ये मेरी समझ में नहीं आता है। आप सत्य को, धर्म को, सदाचार को लेकर बैठे हुए हैं तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यज्ञ के कुंड से जिसका जन्म हुआ वो द्रौपदी, जिसने राजसूय यज्ञ में यज्ञांत अवर्थ स्नान किया था, जिसके केस राजसूय यज्ञ के अवर्थ स्नान से गीले हुए थे, उनके उस द्रौपदी के केशों को पकड़कर सभा में घसीटा गया। आज वह अयोनिजा यज्ञ कुंडोद्भवा द्रौपदी आपके सामने मूर्छित होकर के पड़ी है। आपका हृदय कैसा है, फौलाद से बना हुआ, आपको तनिक भी करुणा का भीतर से जागृत नहीं होती। कैसा आपका पाषाण हृदय है। ये छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव, ये तो लाड़ प्यार दुलार के इनके दिन थे, ये बेचारे बेहोश पड़े हैं। गांडीवधारी अर्जुन कितने धैर्यवान हैं, इनकी क्या दशा हो रही है। अर्जुन भी थोड़ी देर में उठ के बैठ गए, नकुल सहदेव भी बैठ गए, द्रौपदी भी बैठ गई, क्यों भीमसेन की बात में थोड़ा जोर ज्यादा है। हल्ला गुल्ला होने से लोग जग जाते हैं। युधिष्ठिर धैर्य पूर्वक सब सुनते रहे, बोले कुछ नहीं। बहुत ध्यान देकर के सुने ये प्रकरण। तो कई बार ऐसा होता कि हमने कोई बात कही और हमारी बात नहीं सुनी गई, तो नवल राम जी हमारी बात का समर्थन करने लगे कि नहीं देखो भाई, महाराज जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। फिर भी जिसको सुनाई जा रही है उसने कुछ भी नहीं कहा, तो कृष्णदास जी महाराज बोलो पड़े कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो महाराज जो बोल रहे थे और नवल राम जी जो समर्थन कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, मैं भी हृदय से समर्थन करता हूं, एकदम सही बात है। इसके बाद भी जिसको सुनाई जा रही थी वो कुछ नहीं बोला, तो श्री राम प्रसाद जी महाराज बोले नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें तो संदेह का अवसर ही नहीं, एकदम हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। अंत में बोले कि भाई रेवासा महाराज बचे हैं, ये कुछ बोले, तो उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, महाराज ने जो कुछ कहा है वो एकदम ठीक है, हम उससे पूर्ण सहमत हैं, वो धर्म और सदाचार के सर्वथा अनुकूल है। अब ध्यान में आई बात। यही परिस्थिति है युधिष्ठिर के सामने। भीमसेन की बात का समर्थन अर्जुन ने किया, भीमसेन की बात का समर्थन नकुल ने किया, भीमसेन की बात का समर्थन सहदेव ने किया, और भीमसेन की बात का समर्थन याज्ञसेनी द्रौपदी ने किया। सबने कहा अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, सब बोल लिए। और जब सब चुप हो गए तब युधिष्ठिर ने बोलना आरंभ किया। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन, तुम जो कुछ कह रहे हो उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति बहुत अधिक सौहार्द है, और सौहार्द के कारण, अपने भाइयों के प्रति सौहार्द के कारण, द्रौपदी के प्रति विशेष प्रेम होने के कारण तुमने जो कुछ कहा उसमें हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैंने वैदिक धर्म के पालन का व्रत किसी के सहारे नहीं लिया है। उस व्रत पालन में हमें तुम्हारा सहयोग अपेक्षित नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन का सहयोग भी अपेक्षित नहीं है, नकुल सहदेव का सहयोग भी अपेक्षित नहीं है। कहां तक कहें, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा महान पतिव्रता द्रौपदी का भी समर्थन उसमें अपेक्षित नहीं है। क्योंकि रागयुक्त प्राणी धर्म की परिभाषा अपने मन के अनुकूल कर लेता है, और राग रहित होकर के जो धर्मोपदेश करता है उसी के उपदेश को प्रमाण माना जाता है। रागादि वसादपि यो नान्यथा वादी स आप्ता, ये आप्त पुरुष का लक्षण है। रागादि के अधीन होकर भी जो अन्यथा न बोले उसको आप्त कहते हैं। तो तुम लोगों के जो वचन है वो आप्त वचन नहीं है, इसलिए प्रमाण नहीं है। वेद
परम परम आप्त है वेद, और वैदिक धर्म के पालन का निश्चय मैंने अपने संकल्प से, अपनी दृढ़ता से किया है। उसमें तुम लोग सहयोगी बनना चाहते हो तो बनो। और आज हे भीमसेन सुन लो, मैं तुम्हें, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, द्रौपदी को, सबको स्वतंत्र करता हूं। तुम जो उचित समझो अपने मन से वह करो, लेकिन मैंने जिस सत्य और धर्म के आचरण की प्रतिज्ञा की है, मैं 12 वर्ष का वनवास सविधि पूर्ण करूंगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण करूंगा, क्योंकि यह पृथ्वी धर्म और सत्य के ऊपर ही टिकी हुई है। उसमें परिणाम क्या होगा इसका विचार हम नहीं करते हैं। हम करेंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी करेंगे, फिर जो धर्मानुकूल उस समय होगा वह हम करेंगे। और तुम हमारे सहयोगी नहीं बन रहे हो तो जाओ। लेकिन तुम लोगों का विरोध करने से या किसी तुम्हारी बात को मान करके मैं धर्माचरण से निवृत्त हो जाऊं। भीमसेन यही कह रहे थे कि तुम धर्म लिए बैठे हो, सो ये हालत है। और वो धर्म से कोसों दूर हैं कौरव, तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, राजा बने बैठे हैं, जय जयकार हो रही है उनकी, वो आपकी ये दशा है। तो धर्म किस काम में आता, हमको तो यही समझ में नहीं आता। बोले धर्म अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं है, किस काम में आता है ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर सकता है। मैंने अपने बलबूते धर्माचरण का निश्चय किया। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, शरणागत की रक्षा की प्रतिज्ञा मैंने स्वयं की है, मुझे उस प्रतिज्ञा की रक्षा में किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं। ये धर्म है। हाँ। रही आसुरी शक्ति की बात, तो अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरिगणेश्वर। वाल्मीकि रामायण का वचन। मैं अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं, इच्छन, इच्छन माने इच्छा करूं, इच्छा करूं का से उठाऊं चाहे न उठाऊं, केवल इच्छा करूं कि मेरी अंगुली के अग्रभाग से इस त्रिभुवन में स्थित जितनी आसुरी शक्तियां हैं सब नष्ट हो जाएं, तो मेरी इच्छा करने मात्र से नष्ट हो जाएंगी। तो मुझे तुम्हारे सहयोग की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो चले जाओ इसका किसकंधा। हमने इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हें बानर राज किष्किंधा नरेश इसलिए नहीं बनाया कि तुम हमारे किसी काम में आओगे, इतना ही तुम्हारा सहयोग बहुत है। हम बहुत प्रसन्न हैं, रुष्ट भी नहीं, जाओ चले जाओ किष्किंधा। सुग्रीव जी कांप गए, अरे मैं भूल गया, मैं तो इन्हें साधारण मनुष्य मान बैठा, कैसी इनकी विचित्र माया है। अरे ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। अब सप्त ताल भेदन का स्मरण और अंगुष्ठ से, अंगुष्ठाग्र से और दुंदुभी के विशाल शरीर को 120 किलोमीटर दूर फेंक देने की बात उन्हें याद आई, और त्रिलोक विजयी रावण को कांख में दबाने वाले बाली का एक बाण में इन्होंने वध कर दिया। ये बात याद आ गई, समझ गए ये परब्रह्म परमात्मा है, मैं तो जीव हूं, बार बार भूल कर बैठता हूं। राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब समझ में आ गया कि आपका जब मंगलमय यश गाया जाएगा तो यदि हम लोग आपकी शरण में रहेंगे तो आपके सहारे हमारा भी नाम लिया जाएगा, इन बंदर भालुओं का भी नाम लिया जाएगा कि राम जी के काम में आए। तो आप अपने सहयोग के लिए नहीं, हमारे ऊपर महती कृपा करके आपने हमको अपनी शरण में रखा है। भगवान आप क्षमा करें हमको, हम आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यह सर्वस्व आपका ही है, आपके चरणों में न्यौछावर है। भगवान प्रसन्न हो गए, सुग्रीव जी को हृदय से लगा लिया, बोले वत्स कोई बात नहीं, मित्र कोई बात नहीं, आपने कह दिया और हमने भी कह दिया, मित्रों के बीच में कपट नहीं रहना चाहिए। सुग्रीव जी बोले महाराज अब आपने हमको इतना बढ़ा दिया है,
चढ़ा दिया है ना, बढ़ा चढ़ा देना, तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। आखिर तो वैसे तो हम आपके दास हैं, शरणागत हैं, लेकिन आपने अपना मित्र हमको माना है, तो मित्र संकोच रहित होकर कुछ अपने मन की बात कह सकता है। भगवान मुस्कुराए, बोले कहो। बोले अभी तो आपने विभीषण को शरण में लेने की प्रतिज्ञा कर ली और कह दिया कि आदर पूर्वक विभीषण को ले आओ, उसको हम शरण में रखेंगे। और आपने शरण में ले लिया विभीषण को। शरण में ही नहीं लिया, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, आपने राज तिलक भी कर दिया। देवताओं ने नगाड़े भी बजा दिए, आकाश से पुष्पवृष्टि भी हो गई। नगाड़े की आवाज लंका तक तो पहुंचेगी। रावण को पता पड़ेगा कि राम जी ने, जिसको हमने लात मार के भगाया था, उसको तो राम जी ने लंकेश बना दिया। अब मेरा क्या होगा? कथंचित आपकी अचिंत्य अनंत महिमा का स्मरण करके रावण भी भयभीत होकर शरण में आ जाए, तब आप क्या करोगे? विभीषण को तो आपने शरण में ले लिया, लंका का राजा भी बना दिया। अब मान लो आपकी महिमा को, आपकी गरिमा को, आपके प्रभाव को, स्वभाव को जानकर रावण शरण में आ जाए, तब आप क्या करोगे? भगवान कहते हैं, हे विभीषण, विभीषणो वा सुग्रीव अथवा रावण स्वयं, हे सुग्रीव, विभीषण नहीं रावण भी शरण में आ जाए, आके तो देखे, एक बार कहकर के तो देखे रावण के, हे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। उस रावण के भी सारे अपराध भुला करके, उसको मिटा करके, समाप्त करके, मैं रावण को भी अपने हृदय से लगा लूंगा। बोले चलो ये तो ठीक है, पर रावण को तो आपने बेघर कर दिया। समझ गए कि नहीं? बेघर समझे कि नहीं? रावण की लंका तो विभीषण को दे दी आपने। आप कोई काम दोबारा करते नहीं, दो बार बोलते नहीं। अब रावण आ गया शरण में, अब उसको क्या दोगे? भाई रावण की लंका तो विभीषण को दे दी, अब रावण को क्या दोगे? श्री रघुनाथ जी के नेत्र भर आए, बोले मित्र सुग्रीव, रावण मेरे पास आकर शरणागति की याचना करके तो देखे। मुझे अपने प्राण प्रिय भैया भरत पर बहुत गर्व है। मैं भरत पर इतना अधिक अभिमान करता हूं कि वह अयोध्या का वैभव लंका से किसी अंश में कम नहीं है। इंद्र लज्जित होते हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के वैभव को देख करके। मैं भरत से कह दूंगा कि मैंने एक शरणागत को लंका दे दी और दूसरे शरणागत को मैं अयोध्या देना चाहता हूं, तो मेरा भैया भरत प्रसन्नता पूर्वक रावण को अयोध्या दे देगा। मैं लंकेश को अवधेश बना सकता हूं, पर शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। अब देखो राम जी की लीला बड़ी विचित्र है, बड़े बड़े लोग चक्कर में आ जाते हैं। ऐसी महिमा जिन राम जी की है, वो राम जी कह रहे हैं कि सबसे पहली समस्या ये है कि समुद्र लंघन कैसे किया जाए। तो अपना अपना मत दो। देखो अब मत देने में सब सावधान हैं। पहली बार जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें तो सबने बढ़ चढ़ करके अपना मत दिया। राखी बांध कोई कहता था, भेद लेन हमार सठियावा, सबने अपने अपने। अब सब सावधान है कि ये सुनेंगे सबकी बात, करेंगे अपने मन की। बोले ठीक है, हमारा नाम लेकर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे। अब नए आदमी को थोड़ा मत देने दो। नए आदमी कौन है जानते हैं?
नया नया तो विभीषण आया है ना, तो विभीषण, राम जी बोले हाँ हाँ ठीक है चलो विभीषण जी कहें। तो बोले विभीषण की बात सब सहमत। बोले महाराज अब तो एक ही फैसला है, आप सहमत होगे तो सब सहमत हैं, अब सबकी सहमति की आवश्यकता, आप सहमत होने चाहिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलद है, आपका कुल गुरु है। कुल गुरु, गुरु शब्द का अर्थ होता है पूज्य, कुल पूज्य। गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है वजनदार, गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, गुरु शब्द का अर्थ होता है पूज्य। इसलिए पिता को भी गुरु कहते हैं, माता को भी गुरु कहते हैं, बड़े भाई को भी गुरु कहते हैं, शिक्षक को भी गुरु कहते हैं, मंत्रोपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं, हितोपदेष्टा को भी गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का के व्यापक अर्थ है। यहां कुल गुरु का अर्थ है कुल पूज्य। कुल पूज्य इसलिए है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने खोद करके पृथ्वी और समुद्र को बनाया है, इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा स्थापित समुद्र है, तो आपके लिए वह आदर का पात्र है, पूजा का पात्र है, क्योंकि आपके पूर्वजों का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। सगरात्मजों के द्वारा खोदा गया समुद्र सागर पदवाच्य है, सागर नाम से कहा जाता है। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो प्रार्थना करनी चाहिए। देखो वस्तुतः राम जी के द्वारा यह विभीषण जी की साधुता की परीक्षा थी। साधु किसको कहते हैं जानते हैं? विभीषण जी महान साधु हैं, विभीषण जी महान संत हैं। देखिए कितने महान संत हैं विभीषण जी। भगवान श्री राम, जय हो महंत जी महाराज जय। ये श्री बाबा माधव दास जी मैदानी स्थान के महंत हैं, श्री केशव दास जी महाराज जय हो विराज। विराजो विराजो। क्या कह रहे थे हम, थोड़ी विक्षेप हो गया, क्या कह रहे हैं? हाँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे अवतार का प्रयोजन विभीषण तुम हो। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत हमें इतने प्रिय हैं कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैंने यह मंगलमय देह धारण किया है, मैंने अवतार लिया है। माने भक्त ही भगवद अवतार का मुख्य प्रयोजन है। असुर संहार धर्म स्थापन ये तो संकल्प से भी संभव है, पर भक्तों को हृदय से लगाना भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। भगवान कह रहे हैं उनसे, उनको संत, और संत कहते ही उसको हैं जो विद्वेष, कलह, क्लेश, युद्ध इस सब को पसंद न करे, निर्विकार,
अक्षुब्ध शांत प्रशांत अवस्था में रह सके, उसी को भक्त कहते, उसी को संत कहते। राम जी ये देखना चाहते थे कि विभीषण कहते क्या है। विभीषण ने कहा देखो लड़ाई झगड़ा का काम बढ़िया नहीं है, आपके तो खानदान के पूज्य हैं, आप उनसे प्रार्थना करो, अपने से बड़ों से प्रार्थना करके काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। राम जी बिल्कुल ठीक। ये संतोचित सुझाव था विभीषण जी का। और दूसरी भावना होती तो कहे महाराज आपके लिए क्या है, आप तो सब सर्व कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं, एक बाण से सोख डालिए समुद्र को। ये ठीक नहीं था, ये साधु नीति नहीं है। हमने एक दिन कहा था, कल कहा या परसों कहा, आपको याद होगा कि सठे साठ्यम समाचरेत, ये नीति हो सकती है, राजनीति हो सकती है, किंतु यह साधु नीति नहीं है। सठे साठ्यम समाचरेत ये साधु नीति नहीं। साधु नीति ये है दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं कर सकता तो हम अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करें। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में सामने, पर हम अपनी सहजता, सरलता, साधुता उसका त्याग न करें। एक रामायण में ऐसा वर्णन है, दक्षिण की रामायण में, कि दशरथ जी को राम जी के प्रति ज्यादा प्रेम था, इसलिए उन्होंने सोचा विश्वामित्र जी मांगने आए हैं, पहचान तो पावेंगे नहीं, भरत और राम जी के स्वरूप में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, तो राम और लक्ष्मण को तो रख लिया अपने पास, और राम लक्ष्मण के नाम पर भरत और शत्रुघ्न को भेज दिया और समझा दिया कि देखो मैं राम जी के बिना जी नहीं सकता हूं, तो राम जी तो यहां रहेंगे, तुम कुछ बोलना नहीं। वो कहें राम भद्र तो कहना हाँ, बस ये मत कह देना कि मैं भरत हूं, सब पुल पट्टी खुल जाएगी। तो राम जी की प्रसन्नता के लिए राम जी को कुछ न करना पड़े और आप ही कुछ कर दो तो अच्छी बात है। भरत जी बोले पिताजी जो आ गया बिल्कुल ठीक है। तो राम लक्ष्मण की जगह भरत शत्रुघ्न चले गए। अब विश्वामित्र बाबा यही समझ रहे थे ये राम लक्ष्मण है, अब चले साथ में। तो विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि वहां ऐसी बात भी अयोध्या जी में है कि भरत और राम जी में कोई विशेष अंतर नहीं है, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहीं नर नारी एक जैसे हैं। तो देखें ये भरत जी हैं कि राम जी। ये संदेह क्यों हुआ जानते हैं कि भरत जी एकदम शांत चल रहे हैं, दृष्टि उनकी केवल 4 हाथ तक भूमि देखती है, इधर उधर देखते नहीं, अपना राम राम करते हुए भरत जी चल रहे हैं। उनको ये भरत जी होंगे, राम जी नहीं होंगे, और थोड़ा पक्का कर लें। तो उन्होंने कहा वत्स राम भद्र गुरुदेव, उनको तो यही सिखाया गया था, ये मत कहना कि हम कौन है। कहा गुरुदेव। कहा देखो हम अपने सिद्धाश्रम बक्सर जा रहे हैं, मार्ग में एक निशाचरी रहती है ताटका, वो यक्षिणी है, उसको शाप है ऋषियों का, और महाराज इसने पूरे प्रदेश को निर्जन बना रखा है। ऋषि मुनियों का भक्षण करने वाली ताटका नाम की राक्षसी रहती। ताटका जिसको लोग ताड़का कहते हैं, ताड़का शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध संस्कृत शब्द है ताटका, पर लोक में अब सब ताड़का ही कहते हैं उसको, तो ताड़का ही समझ लो। तो ताटका वो रहती है, वो आएगी, युद्ध होगा। तो एक रास्ता तो ऐसा है कि इस रास्ते से जल्दी पहुंचेंगे, पर बीच में ताटका आएगी, और दूसरा रास्ता थोड़ा चक्कर काट के है, उसमें 2-4 दिन अधिक लग सकते हैं, पर उसमें ये कोई आफत समस्या नहीं है। तो आपका क्या मत है, किस मार्ग से चलना चाहेंगे। भरत जी बोले किसी को मारना काटना ये तो अच्छी बात नहीं है, और अपना उसने क्या बिगाड़ा है, उसको छेड़ना क्यों, तो वहां रहती है, वहां जाओगे तभी तो वो नाराज होगी, तो उसको छेड़ना क्यों।
शेर की गुफा में क्यों जाना शेर को चौमस्ती देने के लिए? इसलिए नहीं, अपने कोई बात नहीं है, 5-7 दिन क्या 10 दिन में चले जाएंगे, चलते चलते क्या है, राम राम करते हुए जाएंगे। अच्छा, लेकिन लड़ाई झगड़े के रास्ते पर अपने को नहीं चलना चाहिए। विश्वामित्र जी समझ गए, पकड़े गए तो भरत जी हैं, क्योंकि इनके भजन में विक्षेप हो ये काम ये स्वीकार नहीं करते। कहा वत्स तुम अपना परिचय दो, तुम भरत हो। कहा हैं तो हम भरत, लेकिन हमको सिखाया यही गया है कि तुम अपना परिचय मत देना। लेकिन अब गुरुजी पूछ रहे हैं तो हमने बता दिया। बोले चलो वापस चलो, तुमको वापस भेज के आते हैं। तो ऐसा भी वर्णन है कि उनको वापस भेज के राम लक्ष्मण जी को लाए।